दोस्तों वेलकम इन घरत एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक जो ऑपरेशन है उनको पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन को। तो एडिशन मैथ्स में किस तरह से की जाती है, हर एक एग्जाम में ये बेसिक ऑपरेशन का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, पहला जो हमने लिखा है हमें एडिशन को पढ़ना है। तो एडिशन किस तरह से पढ़ते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब भी डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो हमें एडिशन की ऑपरेशन किस तरह से करेंगे, हम एडिशन किस तरह से बनाएंगे। तो देखो पहले इसको समझो, 4/5। तो मतलब 4 है ना, उसे हम कहते हैं न्यूमेरेटर एंड 5 इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये 4 है ना, ये न्यूमेरेटर है एंड 5 है ना, ये डिनोमिनेटर है। मतलब एडिशन करते वक्त जब भी ये डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर उसे एक ही बार लिखना पड़ता है। तो मैंने एक ही बार लिया, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिखो। और ऊपर कौन है, 1, फिर बीच में प्लस और फिर 2। सो 2 + 1 कितने हो गए, 3/4। ये इसका आंसर बनेगा। तो कब ये बनेगा, जब डिनोमिनेटर ए इक्वल होगा। अभी देखो दूसरा, When denominators are different, अभी डिनोमिनेटर से नहीं डिफरेंट है, अलग है, तो इस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमें किस तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उनका हमें मल्टीप्लाइड करना है। जब डिनोमिनेटर अलग होंगे तो उनका मल्टीप्लाइड बनाओ। तो 2 × 3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × 1 3, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, फिर 2 × 2 बनेंगे 4। तो 4 और 3 कितने बनेंगे, 7, 2 × 3 = 6। तो ये इसका आंसर है। तो आंसर निकालने की मेथड अलग है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, और ऊपर 1 + 2 बनेंगे 3/4। और जब भी डिनोमिनेटर अलग होता तो उनका मल्टीप्लाइड करो, 2 × 3, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 1 3 प्लस 2 × 2 4, 3 एंड 4 7/6। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन के बाद अभी हम सब्सट्रैक्शन को करेंगे। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब भी सब्सट्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो उसको एक ही बार में लिखना पड़ेगा। अभी न्यूमेरेटर कौन सा है, तो ऊपर न्यूमेरेटर में है 3, बीच में माइनस साइन और फिर 1। तो 3 में से 1 गए, बचेंगे 2, फिर यहाँ पे बचेंगे 4। तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर बनेगा 1/2। तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अभी सब्सट्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, उसी ट्रिक से जाओ अभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब डिनोमिनेटर अलग है, तो इनका मल्टीप्लाइड करो अभी। 3 × 2 और अभी क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2 4, बीच में माइनस साइन, फिर 3 × 1 3, तो 4 में से 3 गए, 1 बचेंगे, 3 × 2 = 6। तो ये इसका आंसर है। जब डिनोमिनेटर्स अलग होंगे तो इस तरह से, और डिनोमिनेटर सेम होंगे तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। अभी हमें मल्टीप्लाइड को करना है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में हमें डिनोमिनेटर को देखने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर अलग है तो उसको सेम करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखो 1 × 3, 3 × 1 3 बनेंगे, 4 × 2 कितने बनेंगे, 6। तो यहाँ पे देखो, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1/2, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे गलती होती है। मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर को इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कब इक्वल करते हैं हम, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो यहाँ पे 1 × 3 3, 2 × 4 6 और 2 × 4 8 होंगे यहाँ पे। तो देखो ये इसका आंसर बनेगा 3/8। ये इसका पूरा का पूरा आंसर बनेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में सामने हम मल्टीप्लाइड करते हैं, 1 × 3 3, 2 × 4 8। तो चलो यहाँ पे देखेंगे, ये अगला एग्जाम्पल है। तो देखो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे पहले, 5 × 2 = 10, उसमें ऊपर के न्यूमरेटर के 4 ऐड करने पड़ेंगे।
5 2 ज़ा, इसका मल्टीप्लाइड 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14 फिर अपॉन 5 इंटू, अभी देखो इनका मल्टीप्लाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, उसमें 8 ऐड करेंगे, 3 में 8 ऐड करेंगे होंगे 11 और यहाँ पे बनेंगे 3। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हम करेंगे, फिर बाद में उनका मल्टीप्लाइड करेंगे। तो देखो किस तरह से होगा 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 को बनाना पड़ेगा 14 0, फिर एक बार 14 4 5 1, तो इसका होगा 4 5 1 और 5 3 ज़ा 15। तो ये इसका आंसर बनेगा। लेकिन इस टाइप के एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है, इनका मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, उसमें 4 ऐड कर दो तो 14 हो गए, फिर नीचे 5, 3 1 ज़ा 3, उसमें 8 को ऐड कर दो 11 होंगे, फिर नीचे 3, 14 इंटू 11 154 एंड 5 इंटू 3 15। तो इस तरह से इस टाइप के एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकेंगे। इस बेसिक ऑपरेशन में से लास्ट जो ऑपरेशन है उसे हम डिवाइडेशन कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। तो डिवीजन हमें किस तरह से करनी पड़ती है, तो ये देखो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो किस तरह से करेंगे इसको, तो पहले इसको लिख के लेना है हमें 2/3, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवीजन है तो मल्टीप्लाइड करो, इन्वर्स करो। अभी इन्वर्स करने के बाद ये 5 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बनेंगे 5 और ये 3 यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बनेंगे 3। तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बना तो 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये इसका आंसर बनेगा डिवीजन में। पहले तो इसको लिख के लो वैसे ही, फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड बना, अभी इसको इन्वर्स बनाओ, 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 2 5 ज़ा 10 3 3 ज़ा 9। तो ये इस तरह से हम बेसिक्स ऑपरेशन कर सकेंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम बहुत सारी वीडियो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड करने वाले हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।